दोस्तों, इंडिया में एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक स्मार्टफोन का इस्तेमाल करने वाले लोग तकरीबन 7 घंटे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को दे रहे हैं। और यकीनन कोई इसी के टाइम के राउंड अबाउट पाकिस्तान के भी स्टैट्स इसी तरीके से होंगे। 7 से 8 घंटा स्मार्टफोन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ऑन एवरेज। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह का जो एक्सटेंसिव किस्म का जो मोबाइल यूज़ है, इसके पीछे क्या तहरीक है कि इंसान क्यों इतना ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और क्यों इतना टाइम उसको स्क्रीन को देता है। तो बुनियादी तौर पे होता ये है कि हम में से अक्सर देखते हैं कि जब हम कोई भी अपना जो रोज़मर्रा की रूटीन है उससे हट के हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगते हैं, और कोई भी उसके ऊपर हम जब रील है हम उसको स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारा इरादा ये होता है कि हम 5 मिनट के लिए शायद इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन पता हमें तब चलता है जब 2 घंटे गुजर चुके होते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि आज के हमने जो अपने टास्क बनाए हुए थे, ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए थे कि दिन के, वो सारे मुकम्मल नहीं हो पाए, और इसी गिल्ट में और इसी परेशानी में फिर हम सो जाते हैं, और फिर अगले दिन सुबह को उठते हैं और एक इमरजेंसी की सूरत हाल में अपना अगले दिन का हम आगाज़ शुरू कर देते हैं। तो इस सारे अमल के अंदर जो है वो आपको कहीं भी ये एक जो प्लानिंग और एक आपको जो है ना वो अकली हवाले से जो एक काम है वो नज़र नहीं आता। इस सारे अमल के अंदर एक इमरजेंसी की सी सूरत हाल हर वक़्त इंसान के ज़हन में चलती रहती है, और जो बहुत सारी जो प्लानिंग का जो अवामिल हो सकते हैं और बहुत सारी जो कंस्ट्रक्टिव काम हो सकता है, वो हमारा ज़ाया हो जाता है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि उन रील्स को देखने के लिए वो जो टिकटॉक्स हैं या जो फ़ेसबुक या यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं, उनको देखते हुए ऐसा आखिर क्या होता है कि हम जहाँ पे हमने 5 मिनट का प्लान किया होता है, वहाँ पे हम 2 घंटे तक उसको स्क्रॉल कर करके, और उसको फिर भी हमारा दिल नहीं भरता। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये एक सोशल मीडिया एडिक्शन है। जिस तरीके से जो है वो दूसरे बहुत सारे नशे अपनी जगह पे काम कर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ जो है ना वो चीज़ों का नशा इंसान उसका आदी हो जाता है, तो उसी तरीके से जो सोशल मीडिया है ये भी इंसानों को अपना आदी बना देता है, और उसको एडिक्शन लेवल पे, उसको एक नशे के लेवल के ऊपर ले जाता है। जब भी कोई रील या कोई ऐसे शॉर्ट आप व्यू कर रहे होते हैं, तो उसको व्यू करने के नतीजे में हमारे दिमाग के अंदर एक हार्मोन होता है डोपामिन, जो कि सिक्रीट करता है, जो कि रिलीज होता है, और उसके नतीजे में हमारे दिमाग में एक खुशी का अवसर पैदा होता है। और वो होता ये है कि जब वो डोपामीन हमें मिलता है, तो हमें उस डोपामीन की जो तलाश है वो मज़ीद से मज़ीद उसको पैदा होती चली जाती है। जिस तरह एक एडिक्शन होती है कि आपने अभी जो है ना वो अगर सिगरेट पी है, तो जिस तरह वो शुरू में सिगरेट पीने वाला दिन के अंदर 3 से 4 दफ़ा पीता है, तो वो उसको बढ़ते-बढ़ते वो शायद वो दिन के अंदर वो 50-60 सिगरेट पे भी पहुँच जाता है। तो इसी तरीके से ये जो एडिक्शन का लेवल है जिसके अंदर हमें डोपामीन हमें दिमाग को मैसर होता है और सोशल मीडिया के ज़रिए से, ये भी फिर ज़्यादा से ज़्यादा का तकाजा करता हुआ हमारा जो दिमाग है वो एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले के ऊपर चलना शुरू हो जाता है। अब बात ये आती है कि इसका सलूशन क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो इसका जो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि ब्रेक द लूप। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने जो है ना वो 5 मिनट का एक टाइम बनाया कि आपने सोशल मीडिया को देना है, और आप 5 मिनट के बाद आप वो उसको मज़ीद टाइम देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसको कट करेंगे, क्योंकि उसका अमली तौर पे फ़ायदा कोई नहीं पहुँचेगा। और वो आपको जो है ना वो एक शॉट के बाद दूसरा शॉट और तीसरा शॉट, वो एक आपका लूप चलना शुरू हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे बुनियादी तौर पे हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि ये जो डोपामीन का जो शॉट है जो हमें सोशल मीडिया के ज़रिए से मैसर हो रहे हैं, तो इंसान ये लेना क्यों चाह रहा है। वो कोई ऐसा जो है ना कोई बुनियादी चीज़ है, वो शायद उसकी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके शायद वो कोई एनजाइटी या कोई उसका स्ट्रेस लेवल है जिसकी वजह से वो दूर भाग के और वो ये डोपामीन के जो शॉट्स हैं वो इनको हासिल करना चाहता है। तो उसको भी जो अंडरलाइंग जो कॉज है उसको भी समझना चाहिए और उसको दूर करने की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद जो है वो हमें देखते हैं कि हम जब किसी भी जो है चीज़ का एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो वो एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि जो हैबिट्स हैं वो कैन नॉट बी चेंज, हैबिट कैन नॉट बी चेंज बट इट कैन बी रिप्लेस्ड। तो आपको जो है ना वहाँ पे ज़रूरत है कि आप उसको अपने जो तवज्जो है उसको आप फिज़िकल एक्सरसाइज की तरफ लेके जाएँ, ताकि ये कि वहाँ से आपका एक वो तवज्जो भी वहाँ से आपकी डाइवर्ट होगी, और उसके एक्सरसाइज के नतीजे में भी आपके अंदर वो इस तरह के जो हार्मोनल चेंजेस आएंगे कि जो कि आपको जो डोपामिन है उसका एक रिप्लेसमेंट
के तौर पे आपके लिए काम कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बयान किए हैं और अभी हम 2 पॉइंट्स मज़ीद बयान करेंगे कि जो आप इसके सोशल मीडिया के जो नेगेटिविटी है और इसकी जो एडिक्शन है, उससे कोप करने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 4 होगा कि आप इसकी जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से करें कि आप अगर समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप एडिक्शन लेवल के ऊपर चले गए हैं, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत भी पेश आएगी कि आप कुछ ऐप्स को अपने मोबाइल से डिलीट करें। उसमें जो है ना वो इंस्टाग्राम भी हो सकती है और कोई इस तरह की जो ऐप्स हैं जिनका आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर 5वां पॉइंट इसमें ये है कि आप डीप स्लीप लें। जब आप डीप स्लीप लेते हैं तो फिर आपका जो है ना वो एक इमोशनल जो आपका वियर एंड टियर होता है वो उसकी रिपेयरिंग होती है टोटल। आज जिस तरह से सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हम में से जो अक्सर लोग हैं वो शायद डीप स्लीप से महरूम हो चुके हुए हैं। डीप स्लीप जो है वो आपको बहुत आपको ड्रीमिंग की कंडीशन में ले जाती है कि जहाँ पे आपकी जो रैपिड आई मूवमेंट होती है, वो आपकी डीप स्लीप की स्टेट में जाके आप वहाँ पे आपको वो ख्वाब आते हैं। हम में से जो अक्सर जो तबका है, अभी मैं बहुत सारे लोगों से डिस्कस करता हूँ, वो कहते हैं कि हमें ख्वाब नहीं आते, हम जो सुबह को उठते हैं हमें कुछ याद नहीं होता, हमने रात में ख्वाब देखा है। ख्वाब देखना अच्छी बात है और ये अच्छी अलामत है अगर आप देख रहे हैं, और ये उन्हीं लोगों को आते हैं जो डीप स्लीप के अंदर जाते हैं। और आपको डीप स्लीप में जाने के लिए अपने दिमाग को हेल्दी एक्टिविटीज़ में रखने की ज़रूरत है और उसको एक जो तबई और नेचुरल किस्म की जो चीज़ें हैं उनकी तरफ उसको लेके जाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम सोशल मीडिया एडिक्शन को दूर कर सकते हैं।